सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य और आज हम पढ़ेंगे होल सर्कल बियरिंग से रिड्यूस बियरिंग कैसे निकालते हैं। उसकी होल सर्कल बियरिंग यानी आपकी क्लॉकवाइज निकलती है, ठीक है, जो आपकी इस डायरेक्शन से चलती है। क्लियर है गाइस? तो होल सर्कल बियरिंग से जब हम रिड्यूस बियरिंग निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ टेबल होती है, जैसे आपको सामने दिखेंगे। एक चीज़ और, रिड्यूस बियरिंग को हम क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चंस में कई बार क्वाड्रेंटल बियरिंग भी लिखा आता है और कई बार रिड्यूस बियरिंग भी लिखा आता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आर भी बोलते हैं। तो WCB इज़ होल सर्कल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है, यानी आपका ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाई कर रहा है। क्लियर है गाइस? तो अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो आपका आरबी का फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा? WCB के बराबर हो जाएगा। फॉर सपोज आपको आरबी दे रखी है 5 डिग्री दे रखी है, तो जितनी आपकी WCB है वही आपकी आरबी भी बन जाएगी। क्लियर है गाइस? अब अगर हमारे पास 90 से 180 डिग्री के बीच में कोई भी नंबर दे रखा है तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी ये वाला 90 से 180 के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है गाइस? तो इसका फॉर्मूला होगा आरबी निकालने का 180 माइनस WCB। 180 में से आप आपकी जितनी भी WCB आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसको डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो आपका आरबी आ जाएगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट 180 टू 270 डिग्री। अगर आपका 180 से 270 डिग्री के बीच में है आपका WCB, तो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट। क्लियर है गाइस? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RB इज इक्वल्स टू WCB माइनस 180। WCB में से 180 को माइनस कर दोगे तो RB आ जाएगा। अब लास्ट है हमारा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में अगर आपका WCB है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, यानी ये वाला क्वाड्रेंट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है गाइस? तो इसका फॉर्मूला क्या बना? RB इज इक्वल्स टू 360 माइनस WCB। 360 में से WCB माइनस कर दोगे तो RB आ जाएगा। क्लियर है गाइस? तो अब हम एक इसका न्यूमेरिकल करके देखेंगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग होल सर्कल बियरिंग इनटू क्वाड्रेंटल बियरिंग या रिड्यूस बियरिंग। दोनों एक ही चीज़ है। आपको WCB क्वेश्चन में दे रखी है, उसको आप किस में चेंज करोगे? क्वाड्रेंटल बियरिंग में या रिड्यूस बियरिंग में। ठीक है? तो ये होती है आपकी WCB। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हम रिड्यूस बियरिंग निकाल रहे हैं तो रिड्यूस बियरिंग में जो आपका आंसर आएगा उसमें आपको डायरेक्शन लगानी ज़रूरी होती है। जो अभी डायरेक्शन अभी हमने यहाँ पढ़ी है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है? WCB में कोई डायरेक्शन नहीं लगती, लेकिन RB में आप जब भी RB निकालोगे तो आपको डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। क्लियर है गाइस? तो अब जैसे कि हमारे पास पहला दे रखा है 57 डिग्री 45 मिनट्स। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक स्मॉल ग्राफ अपने लिए बना लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। क्लियर है गाइस? अब हमारा 57 डिग्री, ये 57 डिग्री जो है ये आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में। तो अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RB इज इक्वल्स टू WCB। तो RB इज इक्वल्स टू WCB। क्लियर है गाइस? तो RB कितना हो गया यहाँ पे? जितना हमारा WCB है, लेकिन हमें क्या लगानी? डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो पहले आएगा N और लास्ट में आएगा ईस्ट, और जो हमारा WCB है वो इसके बीच में आ जाएगा 57 डिग्री 45 मिनट्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या बना फाइनल आंसर? नॉर्थ 57 डिग्री 45 मिनट्स ईस्ट। ये हो गया आपका RB। अब हम सेकंड वाले पे चलेंगे। सबसे पहले हमने ग्राफ बना लिया, ये आपका वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है? अब आपका ये 142 डिग्री 30 मिनट्स है, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? 180 माइनस WCB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180 माइनस WCB। तो RB कितना हो गया? इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस जितना WCB है 142 डिग्री 30 मिनट्स। तो RB कितना आ गया? इसको कैलकुलेट करेंगे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो 180 डिग्री माइनस 142 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये आंसर आ गया आपका 37 डिग्री 30 मिनट्स। अब याद रखिए हमें यहाँ पे क्या लगानी है? डायरेक्शन। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो क्या डायरेक्शन होगी हमारी? साउथ ईस्ट। तो इसके आगे S और लास्ट में ईस्ट, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो RB कितना आ गया इसका? साउथ
37 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। क्लियर है गाइस? अब हम थर्ड देखेंगे इसका। फटाफट से हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब 231 डिग्री 15 मिनट्स, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये आपका 180 से 270 के बीच में आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? आर बी इज इक्वल्स टू थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? डब्ल्यू सी बी माइनस 180। तो आर बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू सी बी कितना है हमारे पास? 231 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180। तो आर बी कितना आ गया यहाँ से हमारे पास? हम इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। 231 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ गया? 51 डिग्री 15 मिनट्स। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या डायरेक्शन आती है? साउथ वेस्ट की। तो हम एस आगे और डब्ल्यू पीछे लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है गाइज? अब फोर्थ करेंगे हम। अब 322 डिग्री 30 मिनट्स, 322 डिग्री 30 मिनट्स आपका दे रखा है ये। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 270 से 360 डिग्री के बीच में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपका यहाँ जा रहा है। तो आरबी का फॉर्मूला फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था? 360 माइनस WCB। तो आरबी कितना हो गया? 360 माइनस WCB कितना है आपका? 322 डिग्री 30 मिनट्स। तो आरबी कितना आ गया हमारे पास? फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको। 360 डिग्री माइनस 322 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये हो गया आपका 37 डिग्री 30 मिनट्स। अब 322 डिग्री 30 मिनट्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। तो एन आगे डब्ल्यू पीछे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे निकालते हैं हम होल सर्कल बियरिंग से रिड्यूस बियरिंग में। आई होप अब आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर।